नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, एक निश्चित अंतराल पे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में जानबूझकर इतना अंधकार फैला चुके हैं और अंधकार में भटकते चले जा रहे हैं कि वो अपनी पहचान भी खो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिन्हें सरकार मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न तरह की योजना चला रही है। और अपने कार्यक्रम नया सवेरा में इस योजनाओं की जानकारी हम आप तक देते हैं ताकि आप इस योजनाओं का लाभ उठा सकें, लोगों को बता सकें कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम आपको लिए चल रहे हैं जयनगर। जयनगर कोडरमा जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम देखेंगे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। जी हाँ, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। कैसे ये योजना आपके द्वार तक पहुंचती है, आपको बताती है और आपको लाभान्वित करती है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए जयनगर प्रखंड, जिला कोडरमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन राज्य भर में किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम के पदाधिकारी, मुखिया के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जनता की समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न नक्सल प्रभावित जिलों में जाकर वहां के विकास योजनाओं से आपको हम रूबरू कराते हैं और बतलाते हैं किस तरीके से विकास योजनाओं से वहां के लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ है, कितना घरों से बाहर निकलकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड में और आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं किस तरीके से सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है। इसके अलावा आपकी अगर कोई समस्या है, हमारे किसी भी विभाग से, सरकार के किसी विभाग से किसी भी योजना का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे जुड़ी समस्या का निदान करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पिछले 2 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जो कार्यक्रम है, इसका ये 3रा वर्ष है और लोगों के इतने उत्साह को देखते हुए और इतनी बढ़ती सहभागिता को देखते हुए सरकार ने इसको 3री बार भी पुनः इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और पिछले 2 वर्षों में भी काफ़ी इससे जो भी हमारे ग्रामीण हैं उनको बहुत लाभ हुआ है। हर वर्ष कोई ना कोई नई स्कीम या कोई ना कोई पुरानी स्कीम का नया स्वरूप जो है इस कार्यक्रम में जुड़ता जाता है ताकि आप लोगों तक लाभ पहुंचता रहे। इस वर्ष आप लोग जानते ही होंगे कि अबुआ आवास योजना का शुभारंभ हुआ है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में अबुआ आवास योजना का आप सभी लोग लाभ लें। वैसे सभी लोग जो छूट गए हैं, जिनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिल सका है लेकिन वो आवास योजना पाने की अर्हता रखते हैं, उन सभी को से अनुरोध है कि आप सभी यहाँ आवेदन दें अबुआ आवास योजना के लिए और उसकी एक सूची तैयार होगी और योजना का लाभ आपको जो है इस कार्यक्रम के समापन के बाद जो है एक सूची तैयार करके आप तक लाभ पहुँचाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है आवास विहीन ना रहे, जो उसकी अर्हता रखता हो उसको जरूर जो है आवास मिलना चाहिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे शिविरों में स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों को इन शिविरों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, अब तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, पुलिस प्रशासन की जो भी कार्रवाई हुई है उससे जो है नक्सल प्रभाव क्षेत्र में काफ़ी कम हो गया है और लोगों के बीच में भी जागरूकता बढ़ी है सभी चीज़ों को लेकर। और जैसे साल दर साल नई नई योजनाएं आती रहती हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार करने हेतु हमारा तंत्र है जो एक्टिव है और लोगों तक योजनाओं को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हमेशा रहते हैं। प्रशासन हमेशा प्रयासरत रहता है ताकि लोगों को ना आना पड़े और हम उनके घर तक योजनाओं को लेकर पहुँचें। तो इसी में रेगुलर प्रयास से सतत जो हम प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी पिछले 3 वर्षों से पहले भी किसी न किसी फॉर्म में ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी कि हम पंचायत स्तर पे योजनाओं को लेकर जाते हैं। अभी पिछले 3 वर्षों से खास करके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें हर पंचायत पर एक कैंप लग रहा है
और उसमें सभी सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हों, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, सभी का लाभ वहाँ के ग्रामीणों को दिया जा रहा है उन्हीं के गांव में पहुंचकर। कोडरमा, इनफैक्ट शिक्षा के क्षेत्र में कोडरमा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले भी जो यहाँ पे प्रशासन में हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत से शिक्षा के क्षेत्र में खास करके मैं कहूँगी कि कोडरमा का नाम जो है रोशन किया है। यहाँ पे जो रेगुलर असेसमेंट चलता है, टेस्ट जो होते हैं स्कूल में, जिसको कि प्रोजेक्ट रेल नाम दिया गया था, वो पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। प्लस स्कूल में जो है बच्चों की अटेंडेंस बढ़े और उनको स्कूल आने का मन करे, उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट चलाया गया है जो अभी भी चल रहा है, जिसमें टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, इस तरह के काम करते हैं। तो बच्चे जो है स्कूल आ रहे हैं और टेस्ट के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा है इधर। और इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स होते हैं स्कूल में, वो हम लोग हर विभाग के कन्वर्जेंस से उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि स्कूल में सभी सुविधाएं जो है बच्चों को मुहैया कराई जा सके। और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो रही है जिला स्तर से और राज्य स्तर से भी, ताकि गुणवत्ता जो है शिक्षा के क्षेत्र में वो बनी रहे। शिक्षकों की भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो रही है और शिक्षकों का हम ज़िला स्तर पर रिव्यू भी रखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, उनको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। इसी योजना के तहत जयनगर प्रखंड में भी शिविर लगाया गया। इसमें प्रखंड के सभी पंचायतों एवं गांवों में पहुंचकर जिला प्रशासन, मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। शिविर में जरूरतमंद महिलाएं, पुरुष, बच्चे, दिव्यांग, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। शिविर में अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कंबल वितरण, राशन कार्ड आदि का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जा रही है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि वे इसका किस प्रकार लाभ ले सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो गेम चेंजर है वो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय है बच्चियों के लिए। वो सबसे बड़ा इसमें गेम चेंजर रहा है कि बच्चियों का जो ड्रॉप आउट है वो कम हुआ है। वहाँ पे जो सुविधा है और चूँकि वहाँ का जो माहौल है कस्तूरबा गांधी विद्यालय का, वो बहुत बच्चियों को प्रमोट करता है कि वो अपने घर छोड़कर आके वहाँ रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। इसके अलावा चूँकि आर्थिक समस्या के कारण माँ बाप जो हैं ये सोच लेते हैं कि हम बच्चियों की शादी कर देते हैं, स्कूल छुड़वा देते हैं बीच में ही। तो उसमें जैसे अभी हमारी जो नई स्कीम है सावित्रीबाई फुले स्कीम जो चल रही है हमारी किशोरी समृद्धि योजना, उसमें हम बच्चियों को राशि देते हैं, मतलब उनको एक प्रमोट काइंड ऑफ करने के लिए कि आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है, एक सपोर्ट दिया जा रहा है, तो आप पढ़ाई नहीं छोड़िए और इसको कंटिन्यू करिए। और ये हम अपने हायर क्लासेस में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि ड्रॉप आउट जो हो रहा है उस एज ग्रुप में बच्चियां पहुंचती हैं और स्कूल छोड़ देती हैं शादी ब्याह के कारण, तो वो एक हेल्प जो है, सपोर्ट जो है पेरेंट्स को मिल रहा है और रिड्यूस हुआ है। पहले के कंपैरिजन में आप बोलेंगे तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, काफ़ी जागरूकता आई है क्षेत्र में। काफ़ी सारे एनजीओ भी हैं जो काम करते हैं चाइल्ड मैरिज और इस तरह की चीज़ों में। तो जागरूकता तो मैं कहूँगी कि बहुत आई है और माँ बाप के बीच में आई है, ग्रामीणों के बीच में आई है, और सुधार जो है हम लोगों के प्रयास से ज़रूर होगा इस क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। जितने भी लोग प्रतीक्षा सूची में थे उन सबको पहुंचाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। अभी भी जो लोग बच गए, जैसे जब सर्वे होता है तो कुछ लोग घर से बाहर हैं या बाहर गए हैं कमाने, तो उनका नाम नहीं चढ़ पाया, किसी भी कारणवश छूट गया, तो उन सारे छूटे हुए लोगों के लिए अब राज्य सरकार की अपनी स्कीम जो अबुआ आवास है, उसमें भी जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास में छूट गए हैं उनको हम लोग इसमें कवरेज दे देंगे। प्रयास यही है, देखिए जो भी स्कीम चल रही हो राज्य से या केंद्र सरकार से, प्रयास यही है कि सब लोगों को घर मिल जाए जो भी इसकी हर्ता रखते हैं। शिविर लगने के बाद जयनगर के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों को लगने लगा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचने वाली है। उन योजनाओं की न सिर्फ जानकारी मिल रही है बल्कि गांव तक इन योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है। यही वजह है कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम काफी सफल हो रहा है। प्रभावित परिवार भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की देखिए स्कीम्स चलती है, बहुत सारे विभाग के द्वारा चलाई जाती है।
बैंक्स के द्वारा भी जो रीजनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा भी चलाई जाती है। तो रेगुलर यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में ट्रेनिंग हो रही है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, कारपेंटर का हो, या कुकिंग स्किल्स का हो, या स्टिचिंग का हो। तो अलग अलग फील्ड में लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और इनफैक्ट लोगों का प्लेसमेंट भी हो रहा है। और इसी में PMEGP जो प्रोग्राम हमारा चलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी हमें प्रमोट करना है अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो PMEGP प्रोग्राम चलता है। सेम PMEGP टाइप हमारा जो है राज्य सरकार की जो स्कीम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, वो भी चलता है। तो इन सब के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहता है कि उनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हम जोड़ सकें। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो रेगुलर चल रही है और उसमें लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं काम करने। पुराने जो आप बात करेंगे कि एक नई स्कीम जो आई है PM विश्वकर्मा योजना, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो हमारे आर्टिजन्स जो आप बोलेंगे कि जो कुछ कलाकार हुआ करते थे, कुछ आर्टिजन्स हैं जैसे कि पॉटर हैं और कारपेंटर हैं, तो वो थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है क्षेत्र से। जैसे जैसे हमारा मार्केट बड़ा हो रहा है, चीज़ें जो है कंज्यूमरिज्म के इस दौर में मतलब चीज़ें अलग टाइप से फैक्ट्री मेड जो निकल के आ रही हैं, तो जो उनका आर्ट था उनको प्रिजर्व करने के लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें हम लोगों का टारगेट है कि हम भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पुराने आर्टिजन्स हैं जिनके पास कुछ कला है उसको प्रिजर्व हम लोग इसमें करेंगे। देखिए, सबसे तो इसका अच्छा उदाहरण है आजीविका जो समूह चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलता है, जो हमारे स्टेट में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंडर रेगुलेटेड होता है। और आज ही हम लोगों ने सबको देखा कि सब लोगों ने ID कार्ड्स अब पहना है। एक सेंस ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस और सोसाइटी में उनकी एक पहचान, तो इसमें बहुत बदलाव आया है पहले के कंपैरिजन में। महिलाएं घर से निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, अपने लिए निर्णय लेने की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ी है। और हर क्षेत्र में जो भी JSLPS के माध्यम से हो रहा है, हर क्षेत्र में वो लोग, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो अलाइड एक्टिविटीज़ हो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हो, उन सब में उनकी भागीदारी बहुत बढ़ी है। तो चेंज हुआ है एंड वी एक्सपेक्ट कि और भी महिलाएं इसमें आगे आएंगी जो भी छूट रही हैं। जो किसी कारणवश गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर गए थे, वैसे लोगों को भी सूचना दी जा रही है। ये लोग भी अपने गांव वापस लौट आए हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ के लिए टीम के मुख्य पदाधिकारी ग्रामीणों से मिलते हैं। वे ग्रामीणों का हालचाल भी पूछते हैं और सरकार की तमाम योजनाओं से उन्हें अवगत भी कराते हैं। और शिक्षा की बात करें तो लास्ट ईयर की यदि हम आंकड़े बताएं तो हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि एक यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट चलाया गया, रेगुलर असेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मुख्य रूप से हम लोग बेसिक लेवल पर मैट्रिक और इंटर के बच्चों को फोकस करते हैं। साथ ही साथ अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है जिसके तहत उन्हें छात्रवृत्ति मुहैया कराई जा रही है, जैसे बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फुले योजना है जिसमें उनका ड्रॉप आउट कम हो रहा है। वहीं पर यहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, हम तो जयनगर की विशेष रूप से नहीं बात कर सकते, लेकिन यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड है। और वहीं पर हम लोग एजुकेशन लोन देने के लिए कैंप लगाकर शिविर लगाते हैं। दूसरी तरफ जो भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं जो हाई स्कूल या +2 के हैं, तो जो स्कूल पैरामीटर्स में अव्वल दर्जे के, उन्हें मुख्यमंत्री एक्सीलेंसी स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिसमें से हमारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जो एक्सीलेंसी स्कूल के एकमात्र स्कूल है पूरे कोडरमा में। वहीं दूसरी ओर जो बच्चों की बेसिक शिक्षा है उसके लिए हम लोग आंगनबाड़ी से शुरुआत करते हैं, जहां पर उन्हें पोषाहार के रूप में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन मुहैया कराया जाता है। वहीं पर यदि हम मिडिल स्कूल की बात करें, जिसे मोटे तौर पर 1 to 5 और 6 to 8 की पढ़ाई होती है, वहाँ पर हम लोग 2 चीज़ों से जोड़कर रखे हैं। एक दूसरी तरफ MDM मध्याह्न भोजन है जो केंद्र सरकार की योजना है, और वहीं पर बच्चियों को स्कूल आवागमन में सुविधा हो उसके लिए हम लोग साइकिल वितरण कल्याण विभाग से कराते हैं, जो DBT के तहत उन्हें योजना हस्तांतरित की जाती है। तो ये 2 ऐसे सुविधाएं हैं जिससे बच्चों का ड्रॉप आउट कम होता है और उनका इनरोलमेंट ज़्यादा बढ़ता है। जब वे 9th, 10th, 11th, 12th में पहुँचते हैं तो हम लोग सरकार की तरफ से उन्हें फ्री कोचिंग की सुविधा भी देते हैं, साथ ही साथ उनका मासिक टेस्ट भी कराते हैं। और इस तरह से 1 to 12 तक की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य के समरूप होकर सुचारू रूप से चल रहा है। यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो पॉलिटेक्निक दाखिला हो, बीटेक हो, कृषि विज्ञान में अभियांत्रिकी की डिग्री लेना हो, तो इसके लिए जो हमारा एजुकेशन लोन है
वो बड़ा सुगम तरीके से हो पाता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जयनगर प्रखंड जो कोडरमा जिला का हिस्सा है, कैसे वहाँ पे आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार चलाया जा रहा है। ये योजना आपके द्वार तक पहुँचती है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी कि अपने आप को अंधकार में ढकेलना है, यानी कि जीवन को अस्त करना है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको बताएं कि आप अपने जीवन में नया सवेरा का उदय कर सके। दर्शकों, ये बात तो 16 आने सच है कि दुनिया जो है वो महिलाओं से ही चलती है, सृष्टि की जन्मदाता होती है। इसलिए हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के लिए एक खास योजना चलाई जाए। और जब महिलाओं की बात होती है तो हम बालिकाओं की बात करते हैं कि बालिकाओं को कैसे शिक्षित करें। सरकार एक योजना चला रही है जो कस्तूरबा गांधी योजना है। कस्तूरबा गांधी योजना में बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश इस स्कूल तक नहीं पहुंच पाते और हमारी कोशिश है कि अपने कार्यक्रम के तहत आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में बताएं, ताकि आप अपने घर की बच्चियों को स्कूल में भेजें और उन्हें शिक्षित करें और नया सवेरा का उदय हर जगह करें। तो चलिए रुक करते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, देखते हैं कि कैसे वहाँ पे बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है। देश में बालिका शिक्षा की दर शुरुआती दिनों से ही काफी कम रही है, परंतु बालिका शिक्षा दर में सुधार और बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार समय समय पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन करती रहती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वर्ष 2006-2007 में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी। समाज में लड़कियों की पढ़ाई को सामाजिक, आर्थिक और घरेलू मुद्दों के कारण बीच में ही रोक दिया जाता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोडरमा जयनगर में, जहां हम जानेंगे बच्चियों से कि बच्चियों का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार सर्वांगीण विकास हो पा रहा है। एक समय यह क्षेत्र ऐसा था कि बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से बच्चियों को शिक्षा मिलने के साथ वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रही है। आइए हम जानते हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल में ICT लैब है। मुझसे इससे यह फ़ायदा मिलता है कि अगर हम कुछ अपना क्लासरूम में पढ़ते हैं तो मैम हमको यहाँ पे वीडियो दिखाती है। हमसे अगर हम वो वीडियो देखते हैं तो हमको और अच्छा समझ आता है। और मैम हमको, सुमन मैम बहुत मतलब सिखाती है कंप्यूटर के बारे में, क्या होता है कंप्यूटर, इसके बारे में, कैसे इसको चलाया जाता है, कैसे इसको ऑन ऑफ हर एक चीज़ बताती है। और यहाँ पे जो बच्ची लोग आई है उन लोग को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। उन लोग भी इसमें बहुत सारा सीखी कैसे चलाया जाता है। बहुत कोई इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ के सीखी। हमें कंप्यूटर से और ICT लैब से यह सीख मिला है कि किसी बच्ची को टाइपिंग करने नहीं आता है और किसी का उपलब्ध नहीं रहता है तो हम पैसा भी नहीं रहता, तो बच्ची चाहती कि हम पढ़े, कंप्यूटर सीखे, टाइपिंग करना सीखे, लेकिन उसके पास उपलब्ध नहीं रहता तो पढ़ भी नहीं पाती। और यहाँ पे हम लोग को जब सरकार दे रहा है तो हम लोग सीख रहे हैं और मैम हम लोग को बताती है कि यार ऐसे टाइपिंग करना है, ऐसे ऑन ऑफ करना है। और हम लोग ICT स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम लोग वीडियो देखते हैं और समझते हैं। ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं और टाइपिंग करते हैं। फिर कैसे एक दूसरे के पास कॉल वगैरह और भेजने मैसेज वगैरह कैसे होता है, ये कंप्यूटर में भी हम लोग सीखते हैं। और मैम कुछ रहता है इंटरनेट के माध्यम से क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसका हानि लाभ दोनों जानना। बालिकाओं की पढ़ाई को रोकने के लिए कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। यही कारण रहा कि देश में बालिका शिक्षा दर निरंतर गिर रही थी। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की है। इससे झारखंड में बालिका शिक्षा दर को बढ़ाने में सहयोग मिल रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हम कंप्यूटर यहाँ बहुत कुछ सीखते, कंप्यूटर में जैसे टाइपिंग करना और फिर हिंदी टाइपिंग करना, बहुत चीज़ इसमें फ़ायदा भी हम लोग को होता है। कॉलम बनाना, कैसे कॉलम बनाते हैं हम, नाम कैसे लिखते हैं, पूरा सुविधा, पूरा फ़ायदा होता है इसमें हम लोग को। और बहुत नया नया चीज़ मैम सिखाती है हम लोग को। हमारे यहाँ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा दिया जाता है। हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग को टाइम पे नाश्ता मिलता है और स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं और फिर हम लोग अपने स्कूल फिर हम लोग प्रेयर के लिए आ जाते हैं और फिर
प्रेयर करके हम लोग सब क्लास में बैठ जाते हैं। हमारे शिक्षिकाएँ शिक्षक सब आते हैं और हम यहाँ पे बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाते हैं। यहाँ पे कम टीचर होने के बावजूद भी हम लोग को बहुत शिक्षा प्रदान किया जाता है। हम लोग का सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग की मैम बहुत हम लोग को सपोर्ट करती है पढ़ने के लिए। हम लोग को हर समय अच्छी बातें बताई जाती है, डिसिप्लिन में रहने कैसे रहा जाता है वो सब बताए जाते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए हम लोग को स्पोर्ट्स के लिए भी बोला जाता है। यहाँ पे हर एक्टिविटी यहाँ पे होता है, जैसे कि हम लोग सुबह व्यायाम भी करते हैं और योगा वगैरह करते हैं और हम लोग को खेल वगैरह में भी आगे बढ़ते हैं हम लोग और हर एक एक्टिविटी में हम लोग को आगे बढ़ाया जाता है। मैम लोग का यहाँ पे बहुत सर लोग का जितना भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हम लोग को और मैम लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हर एक क्षेत्र में हम लोग का स्कूल अव्वल रहा है और हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है। यहाँ पे हमारे स्कूल को SOE बनाया गया है और हमारे स्कूल में लैब हम लोग का स्कूल में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, जो कि अधिकतर स्कूल में हम लोग के स्कूल में लैब से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे ICT लैब है जो हम लोग लैब करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स भी कराया जाता है। इससे राज्य के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जयनगर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग सहित सभी वर्ग समुदाय की बच्चियों का बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ बहुत ही सुविधा, जैसे प्रोजेक्टर लगा है तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग का जो भी पढ़ाई नहीं होता है वो हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से देख लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह होता है तो टीचर है यहाँ पे, उससे भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पे खाने पीने और रहने में भी हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। खाने पीने में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है, नाश्ता फिर खाना फिर नाश्ता फिर खाना मिलता है और हम लोग को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ खेल कूद भी होता है। जैसे खेल कूद में हम लोग कोरमा से भी बहुत प्राइज ले आए हैं, जैसे कबड्डी, खो खो और भी बहुत सारे खेल में। और कोरमा में जीतकर हम लोग स्टेट लेवल पे रांची से भी घूम के आ चुके हैं। और यहाँ प्रोग्राम वगैरह डांस में भी, जैसे कि आज यहाँ के बच्चे लोग गई है कोरमा डांस के लिए और कई बार गई है और वहाँ से भी प्राइज उन लोग लेकर के और रांची से भी एक बार डांस का प्रोग्राम लेकर आई है। यहाँ बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ उनका कौशल एवं बौद्धिक विकास भी हो रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जयनगर में बच्चियों के रहने, खाने, खेलने सहित अन्य गतिविधियों के साथ साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम स्कूल प्रबंधन द्वारा किए गए हैं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चियों को यहाँ छात्रावास की भी सुविधा प्राप्त है। यहाँ की बच्चियाँ बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और हमारे यहाँ की जो सरकार सुविधा दी है, बच्चे लोग को स्कूल अब पूरे कोडरमा ज़िला में कस्तूरबा गांधी को सबसे एक्सेलेंस स्कूल चुना गया है जयनगर को, कि यहाँ की बच्चियों का परफॉर्मेंस देखा गया है कि 10 सालों में बहुत ही बेहतर किया जा रहा है, जो कि शिक्षकों के माध्यम से हो रहा है। यहाँ मैं ललिता कुमारी अंशकालिक शिक्षिका इंग्लिश टीचर हूँ यहाँ की, जो कि यहाँ बच्चे को हर एक आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर एक मोड़ पर शिक्षक का साथ दिया जाता है। यहाँ फुल टाइम टीचर हैं, 2 टीचर हैं फुल टाइम, वो उनको रात दिन सपोर्ट करती हैं। हम शिक्षक 9 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, फिर भी हम सबका सपोर्ट रहता है कि 9 से 3 में हम जितना हो सके बच्चों के ऊपर पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ हमारे स्कूल में सरकार ने अभी स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा दी है, ICT लैब भी दी है, जिससे बच्चों का कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज के प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता था पहले कि जहाँ कंप्यूटर की सुविधा होती थी तो बच्चे को क्या किया जाता था कि उन्हें प्राइवेट स्कूलों में लाइन से दिया जाता है, सप्ताह में 1 दिन कंप्यूटर का क्लास होता था। लेकिन हमारे जयनगर कस्तूरबा में बच्चों को हर एक दिन क्लास होती है, 1 क्लास कंप्यूटर की। ऊपर से हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड की सुविधा दी गई है, जिससे बच्चे अच्छे से शिक्षक से अगर शिक्षक एब्सेंट हो तो वो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से भी अपना क्लास कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने में अगर कोई चैप्टर में अच्छा से उन्हें कंक्लूजन नहीं पता होता है तो वो और भी राइटर्स के बुक को देख के वहाँ से पढ़ते हैं।
और इंटरनेट के माध्यम से वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जयनगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के वैसे गरीब परिवारों की बच्चियां यहां पढ़ाई करने आती हैं जो कभी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गई थीं। उन्हें इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिल रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन परिवारों की बच्चियों के लिए सही मायने में वरदान साबित हुआ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जयनगर की प्रधान अध्यापिका बताती हैं कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल कर दक्ष बनाया जाता है। मेरा विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जयनगर है। इसे CBSE की मान्यता प्राप्त हुई है। अभी कुल छात्र संख्या 465 है। हमारे विद्यालय में 8 शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, 7 शिक्षिकाएँ हैं, 1 शिक्षक हैं और आउटसोर्सिंग से 6 स्टाफ प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 गार्ड हैं, 2 माली हैं और 2 सफाई कर्मी हैं। हमारे विद्यालय में 6 से 12 तक पढ़ाई होती है और इसमें हमारी जो शिक्षिकाएँ हैं बहुत मेहनती हैं और रिजल्ट हमेशा पिछले 2022-23 में हम लोग का रिजल्ट 100% रहा है। 8 क्लास से 12 क्लास तक सारी बच्चे मेरी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं और इसके साथ ही हमारे पास फिजिकल टीचर नहीं है, फिर भी मेरी बच्चियाँ बहुत सारे अवार्ड जीती हैं, जो कि जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, फुटबॉल का, खो खो, कबड्डी, ये सब गेम में बच्चियाँ बाहर हमेशा जाती रहती हैं। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आज ही बच्चियाँ डाइट में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के और साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो बच्चियाँ मेरी भाग लेने के लिए गई हैं। प्रधान अध्यापिका बताती हैं कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चियों को हुनरमंद बनाना स्कूल प्रबंधन का लक्ष्य है। पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की क्लास भी होती है। इस विद्यालय में पेशेवर शिक्षकों का एक बेहतर पैनल है। यहाँ छात्राओं के खाने के लिए हर दिन अलग अलग तरह के डिश बनाए जाते हैं। संडे का दिन वीकेंड स्पेशल होता है। इस विद्यालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। इसके लिए भी विद्यालय में पूरे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जयनगर में बायोलॉजी का भी लैब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों लैब है। तीनों लैब में से रूटीन के अनुसार बच्चे लोगों को वीक में 3 डेज करवाया जाता है। रोल नंबर वाइज उसका रूटीन में दिया हुआ है 1 to 30, 30 के एबव फिर होता है सेकेंड डे। इस तरह से लैब में सारी फैसिलिटी है। बायो में मेरा परमानेंट स्लाइड है, माइक्रोस्कोप है, सारा बीकर वगैरह केमिस्ट्री में है, फिजिक्स का सारा आइटम है। मतलब उससे बच्चे छात्राएं बहुत लाभान्वित हो रही है, बहुत खुश भी है। उसे करवाने से टीचर लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिली है। चीज़ को जो साइंस से रिलेटेड और साइंस है, इंस्ट्रक्टर भी यहाँ हैं, साइंस टेक्नीशियन भी यहाँ हैं, लैब टेक्नीशियन, और 2 हम लोग टीचर हैं साइंस के। और हम लोग मैं तो पूर्णकालिक हूँ, पार्ट ऑफ टाइम है, लेकिन उससे बहुत बच्ची लाभान्वित और बहुत बच्ची खुश हो रही है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने आपको दिखाया आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, कैसे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, कैसे ये योजना आपके द्वार तक पहुंचती है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं और लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। इस बात की जानकारी देके यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हमने आपको जानकारी दी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में, जहाँ पे आप अपनी बच्चियों को बेफिक्र होकर भेज सकते हैं। वहाँ पे आपकी बच्चियाँ शिक्षित होकर एक नया सवेरा का उदय करेंगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।